6 चरणों के साथ ही सीतापुर में भी लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी से। अध्यक्ष जी, चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग, अब मतगणना होना बाकी है। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल पूर्ण रूप से है। हमारा नारा ही है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हम सब 400 के पार इंडिया गठबंधन की सीटें होने जा रही हैं। ऐसा रुझान जनता की तरफ से है और जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए हम सब लोग आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से जो हम लोगों ने नारा दिया था वो नारा हमारा पूरा होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, सीतापुर में मतदान हो चुका है। आप लगातार जनसंपर्क करते रहे, लोगों के बीच, जनता के बीच जा करके। क्या लगता, लोगों ने क्या कहा जब आप उनके पास गए वोट की अपील करने? निश्चित रूप से जब हम सब लोग गए, क्योंकि चुनाव का समय है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रयास करती हैं, हम लोग भी जनता के दरवाजे पे गए, जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगा, समर्थन मांगा, आदरणीय मोदी जी के लिए, आदरणीय योगी जी के लिए और अपने यशस्वी प्रत्याशी महोदय के लिए। मैं आपको बताऊं कि जब मैं गया उनके पास तो एक महसूस हुआ कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे परिवारीजन, तो वो जनता की तरफ से मुझे दिखा कि निश्चित रूप से परिवारीजन जैसा मिला है। कोई अतिथि जाता है जैसे, ऐसे उन्होंने स्वागत किया और सम्मान दिया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम सब लोग आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रण लिया है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हम सब उनके साथ में हैं। और एक जो सनातन की परंपरा, सनातन का जो प्रवाह, जो एक भाईचारे का प्रवाह जो पूरे देश के अंदर है, पूरे प्रदेश के अंदर है, निश्चित रूप से उससे लोग प्रफुल्लित हैं और लोग अच्छी तरीके से जीवन यापन कर पा रहे हैं। इसलिए लोगों का झुकाव ये था कि इस बार भी मोदी सरकार आएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जनता की तरफ से दिखा, ये जनता ने भी प्रदर्शित किया, ऐसा मुझे हर जगह लगभग महसूस हुआ। अध्यक्ष जी, अगर इस बार मोदी सरकार फिर से रिपीट होती है तीसरी बार, तो क्या सीतापुर को क्या सौगात देने का काम करेंगे आपकी तरफ से? क्या मुद्दे रहेंगे सीतापुर की तरफ से? मैं आपको बताऊं, पहले तो सबसे पहले मैं, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपका ध्यान 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं कि आखिर आज जनता क्यों यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश में ले जाना चाहता हूं कि आखिर क्यों आज जनता हमारे साथ उत्तर प्रदेश में है और हमें आशीर्वाद दे रही है, अपना समर्थन दे रही है। 14 से पहले के अगर वातावरण को देखोगे तो पूरे देश के अंदर एक भय मुक्त वातावरण था, भय रूप में वातावरण था, भय मुक्त नहीं, भय रूप में वातावरण था। और आतंकवादियों का आक्रमण है, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे थे जिससे हमारे परिवारीजन और हमारे आमजन कहीं न कहीं डर के माहौल में जीते थे। कहीं लिखा रहता था कि ये कुकर अगर कहीं मिल जाए तो मत उठाइएगा, कोई पेन मिल जाए मत उठाइएगा, जगह जगह स्लोगन लिखे रहते थे। उनसे हम सब यात्रा करने जाते थे तो कहीं ना कहीं भयभीत रहते थे कि परिवार के साथ गए, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, आप सबके प्रयास के माध्यम से, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कठोर निर्णय के वजह से आज ऐसे दुराचारी लोग हमारे देश से बाहर हुए हैं और उनका कोई स्थान हमारे देश के अंदर नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक जो 14 के बाद से जो पूरे देश के अंदर एक लहर चली है, ये आगे आने वाले वक्त में 19 में और मजबूत हुई और मैं आपसे कह सकता हूं कि ये 24 में बहुत मजबूत होगी। इसी तरह अगर हम 17 में देखें, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने यहाँ का कार्यभार संभाला, तो आप देख सकते हैं कि 17 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या परिस्थितियां थी कि गुंडा माफियाओं का राजनेताओं के साथ गठजोड़ हुआ करता था और उन गुंडा माफियाओं के घर राजनेताओं के कार्यालय बन जाया करते थे और किसी का प्लाट है, किसी की बहू बेटी है, ऐसे बहुत सारे अपराध लोगों के साथ हुआ करते थे और लोग कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि गुंडा और माफिया का सरकार के साथ गठजोड़ हुआ करता था, राजनीतिज्ञों के साथ गठजोड़ हुआ करता था। लेकिन ये कुरीत जो उत्तर प्रदेश में थी, इस कुरीत के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने, आदित्यनाथ जी ने, जो एक तपस्वी व्यक्ति हैं, हम सबके संरक्षक हैं और उन्होंने एक नई पटकथा लिखी है और उसी पटकथा में उत्तर प्रदेश भी मुक्त हुआ है और हम सब एक सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें गर्व होता है जब कोई बाहरी देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमें दे दीजिए तो हम अपने वहां भी व्यवस्था ठीक कर लेंगे। तो ये सब उत्तर प्रदेश के लोग हम गौरवान्वित हैं और हम सब परिवार जैसा, जनता ने भी हम सबको ऐसा महसूस कराया है कि हम सब योगी जी का परिवार हैं, हम सब मोदी जी का परिवार है। अध्यक्ष जी, आप जब जिलाध्यक्ष बने, उसका पहला कार्यकाल है जो लोकसभा चुनाव पड़ रहा है। आपके सामने भी चुनौती है क्योंकि सीतापुर लोकसभा सीट और अन्य जो सीतापुर जिले से सटी लोकसभा सीटें हैं,
कितनी मजबूत मानते हैं? मैं आपको बताऊं कि संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता, ये एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे पूज्य श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जितने भी महान व्यक्तित्व हैं हमारे, जिन्होंने इस धर्म को निभाया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे रहते हुए या कोई भी दायित्व निभाते हुए पार्टी को जो रीति नीति तय की थी उन्होंने, वो रीति नीति से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। अध्यक्ष होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती रहती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के बाद पार्टी किसी न किसी कार्यकर्ता को बैठाती है। तो जैसे पहले था वैसे आज है, और हम सब कह सकते हैं कि इस बार भी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक दायित्वधारी पदाधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, और निश्चित रूप से हम 4 की 4 सीटें बड़े अंतर के साथ फिर से जीतने जा रहे हैं। और चारों सीटें, सीतापुर एक सौभाग्यशाली जिला है कि हमारी 4 लोकसभाएं यहाँ को छूती हैं, और उन चारों लोकसभाओं के हमारे सांसद, माननीय सांसद थे, और उन लोगों ने देश के विकास में, प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका अदा की। संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्षा जी हमारी रेखा वर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, संगठन में भी भूमिका अदा की। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये चारों सीटें जीती जाएंगी। हम सब लोगों ने अपना तन मन धन जो भी दे सकते थे वो पूरा अर्पण करके, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो एक चुनाव था, ये एक देश को आगे बढ़ने में, विकसित भारत को करने में एक हम सब की आहुति है। तो हम सब लोगों ने अपना पूरा देने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से 4 की 4 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल है मेरा आपसे। सीतापुर की जनता का एक मुद्दा है ट्रामा सेंटर। अगर इस बार केंद्र की सरकार फिर से बनती मोदी जी की, क्योंकि दोबारा प्रदेश की सरकार बन गई लेकिन ट्रामा सेंटर नहीं चालू हो सका, क्या इस बार प्रयास करेंगे आप? मैं आपको बताऊं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान भव एक योजना शुरू की गई। उसमें ये प्रयास किया गया कि 70 साल से ऊपर के जो लोग भी हैं, अभी उसमें अमेंडमेंट करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 70 साल से ऊपर के जो लोग भी हैं, उनके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और आयुष्मान भव के माध्यम से उनको 5 लाख रुपए तक का साल में खर्च करने को, स्वास्थ्य के लिए खर्च करने का मिलेगा। मैं इसलिए ये बात का जिक्र कर रहा हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने हर उन मुद्दों को, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने और हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय जेपी नड्डा जी ने और श्री भूपेन्द्र जी ने और श्री धर्मपाल जी भाई साहब ने हर उन विषयों को छूने का प्रयास किया है जो एक सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए, चाहे वो घर के लिए नल हो, चाहे वो घर जीवन यापन करने के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। हमारा यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल के लिए जगह की चयन हो गया है, उसके लिए भी कह दिया गया है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य में जो भी आवश्यकताएं सीतापुर को होंगी, वो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार हमारे सीतापुर के सभी जनता जनार्दन को उपलब्ध कराएंगे। उसमें थोड़ी सी भी कोताही कोई नहीं होगी। संगठन भी अपनी भूमिका अदा करेगा, लेकिन सरकार पूरा, जैसे परिवारीजन कहते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी, हमारे योगी जी कहते हैं, उस दिशा में काम करके पूरा जनता जनार्दन के लिए जैसे परिवार का ध्यान रखा जाता है, ऐसे स्वास्थ्य के विषय में भी ध्यान रखा जाएगा। और निश्चित रूप में एक बेहतर ट्रामा सेंटर, एक बेहतर हॉस्पिटल जो हमारे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सके, वो सीतापुर में चलेगा। हमारी नीति वैसे भी, मैं आपको बता दूंगा, आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति में 17 से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो बड़ा परिवर्तन हुआ है। और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा, हमारे आदरणीय यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री जो उप मुख्यमंत्री महोदय श्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की जो उन्होंने कल्पना की है, एक मेडिकल कॉलेज का जो उन्होंने एक बनाया है रोड मैप, वो पूरा कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य की सेवाएं निश्चित रूप से बेहतर हो रही हैं। अध्यक्ष जी, सीतापुर लोकसभा सीट से राजेश वर्मा प्रत्याशी हैं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से। गठबंधन की अगर बात करें तो राकेश राठौर जो आपकी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, बसपा से भी महेंद्र सिंह यादव जो आपकी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, तीनों मैदान में हैं, तो कौन सबसे ज्यादा मजबूत लग रहा है? निश्चित रूप से राजेश वर्मा जी बहुत मजबूत हैं, और मैं तो आपसे भी पूछना चाहता हूं, और मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से भी पूछना चाहता हूं, राजनीति में बहुत आवश्यक होता है व्यक्ति का स्वभाव। और मैं तो आपके माध्यम से भी ये क्वेश्चन करता हूं कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने जो भी प्रत्याशी है उनको अच्छा बताता है, लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं, आप भी इस पे विचार करिए और ये जरूर सोचिए कि जो भी 3 प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी में कौन बेहतर है। राजेश वर्मा जी ने बड़ा धैर्यपूर्वक राजनीति की है और लंबे समय तक वो सांसद रहे हैं यहाँ से। आज वो हमारे भारत सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। एक बहुत मतलब अच्छी कमेटी के जिसकी जरूरत है
अति पिछड़े वर्ग की कमेटी के वो चेयरमैन हैं। उन्होंने उस दायित्व को भी निभाया है और मुझे लगता है कि मैं जैसे जानता रहा हूँ संगठन के नाते, महामंत्री था तो तब भी मैं जानता था कि वो जगह जगह देश के कोने कोने में उन्होंने उस बैठक की, उसकी समिति की बैठकें की और उससे जो लोग भी लाभान्वित हो सकते थे, जिनको उसका फायदा मिल सकता था, वो फायदा दिलाने का भी प्रयास किया। तो निश्चित रूप से राजेश जी ने एक अच्छा काम किया है और मुझे उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा, जनता का आशीर्वाद हमारे संगठन को भी मिलेगा, जनता का समर्थन भी मिलेगा और वो पुनः 5वीं बार बहुत लंबे अंतराल से जीत के जाएंगे और पुनः जनता की सेवा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यह थे भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी, जो कई सवालों को लेकर बात की है। फिलहाल यह तो आने वाला समय बताएगा 4 जून को जब मतगणना होगी कि सीतापुर से कौन इस बार सांसद बनेगा। बीटीवी न्यूज से विशाल सिंह के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।